और पवित्र दिनों में, पवित्र तिथियों में खासकर मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकीर्तितः जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय। जप करने से सिद्धि होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप देखो ना, पुराने साधकों को मैंने बताई हो बात, 1400 रुपये महीने में नौकरी करता था, अभी 15-17 हजार महीने का लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं। 30 रुपया रोज का कमाता था, अभी 3.5 लाख रुपया महीने नौकरों को पगार देता है। 2400 रुपया वो लड़का खुद नौकरी करता था, महीने 2400, अभी 5 दुकानों का मालिक बना बैठा है। ऐसे और अनेकों लोग हैं कि जिन्होंने इस भजन के अंगों को ध्यान में रखते हुए अपना भजन बढ़ाया है अंतरंग, तो उनके जीवन में खूब खूब बरकत आई है। 57वां भजन का अंग है प्राणायाम छोड़ मत देना, नियमित रूप से करना, सुबह भी शाम को भी। शाम को न कर सके तो सुबह तो जरूर करें, धूप आदि करके करें। 58वां अंग है भजन का कि 4 प्रकार की सहिष्णुता अपने जीवन में ला दे। वेग सहिष्णुता, कभी काम विकार आता है, कभी क्रोध विकार आता है, कभी लोभ विकार आता है, तो इन सब के साक्षी बने रहे कि मेरे मन में ये आया है तो रहेगा नहीं। ओम 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 ओम। उससे अलग हो जाए, गुरुदेव बताते हैं सत्संग अलग हो जाए। संबंधी तोड़ दिया तो क्या बिगाड़ लेगा। समझो आप में से कोई ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते हैं, अभी आपके पास कोई चाय का कप लाए कि लो भाई साहब 5 बजे हैं, चाय पियो। आप कहोगे हम नहीं पीते, चाय हमको नुकसान करती है। कप सामने पड़ा है भरा हुआ, आप नहीं पियोगे तो आपको क्या नुकसान होगा। ऐसे ही मन में कोई विचार विकार आया और हमने उसका समर्थन नहीं किया तो वो हमारा क्या बिगाड़ देंगे। संबंधी, मेरा इससे कोई संबंधी नहीं, मेरा संबंध मेरे गुरुदेव से है बस। ये द्वंद्व सहिष्णुता के इन वेगों को सहन कर लिया, इसमें बह न गए। वेग सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, अपने विचार किसी के विचार मिलते नहीं तो उनसे नफरत मत करो, द्वेष मत करो, राम राम बस। द्वेष करके अपना पुण्य क्यों घटाएं, राग करके अपना पुण्य क्यों घटाएं। कि मेरा अनुराग मेरे गुरुदेव में है बस, मुझे और किसी से कुछ काम। किसी में कोई अच्छी बात देखो तो वो अपने में लाने की कोशिश करो, अच्छी बात जिसमें है उसके पिछलग्गू कभी मत बनो, न खुद बनो न किसी को बनाओ। धर्म के भाई बनाने में न लगे हो, कोई धर्म की बहन बनाने में न लगे। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, ये पक्का कर ले। रूखे भी न रहें पर अंदर में ये रखें कि अकेले जन्मे थे, अकेले जाएंगे, अभी से अकेले बैठूं। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। न चाहेगा तो भी देवी शक्तियां उसको वरदानों से भर देगी। विद्यारण्य स्वामी नहीं थे, अकेले एकांत में बैठे थे, शांत। मां दुर्गा प्रकट हो गई, कहा वरदान मांगो। बोले जब मुझे चाहिए था तब तो आई नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब क्यों आई हो वरदान देने के लिए। जब मुझे जरूरत थी तब तो मैंने जप भी किया था, आप प्रकट हो और आप वरदान दो, तब तो आप आई नहीं, अब मेरे को कुछ जरूरत नहीं है। माता ने कहा अब तुझे जरूरत नहीं पर मुझे जरूरत है तुझे कुछ देने की। जब चाहते थे, वस्तुओं में प्रियता थी, राग था कि मुझे ये वस्तुएं मिले और माता प्रकट हो वरदान दे दे, उसलिए तप कर रहे थे, जप कर रहे थे।
माता नहीं आई। और जब सब छोड़ दिया आग्रह तो माता खुद प्रकट हो गई और जबरदस्ती वरदान मांगने को कह रही थी, कुछ मांगो कुछ मांगो। तो ऐसे हो, दया की भीख मांगने वाले न बने। वीतरागी हो तो हम दया करने वाले भी बन सकते हैं, मांगने वाले नहीं। कब्रों और मजारों पर तो बिल्कुल नहीं, मंदिर में भी नहीं, कब्रों और मजारों पे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भजन का ये 58वां अंग है, वेग सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता। किसी ज्यादा धनवान को, ज्यादा गाड़ी वाले, सुविधा वाले को देखकर ये न सोचना कि अरे इसके पास कितना है, मेरे पास क्यों नहीं है। हम भी तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने वाला सुखी होता है, तो मेरे को क्यों नहीं सब सुख मिले, मेरे को क्यों नहीं अपना मकान बना। अभी तक नहीं बना तो कोई बात नहीं। सोचे केवट के पास कौन सा मकान था, शबरी के पास कौन सा बढ़िया मकान था। विवेकानंद अपने पूर्व जीवन में कितने गरीब थे, कई दिन तक खाना भी नहीं मिलता था, मेरे को खाना तो मिल जाता है। वाह वाह भगवान, तेरी बड़ी मेहरबानी है। अभाव को ही न देखें, गुरु के प्रभाव को देखें। जो अपने अभाव को न देखकर गुरु के प्रभाव को देखता है और गुरु के सद्भाव को देखता है, वो साधक सदा के लिए दुखों से छूट सकता है और गुरु की कृपा कदम कदम पे पा सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आपके जीवन में जो अभाव है उधर नजर ही मत डालो, गुरु के प्रभाव की ओर नजर डालो बस। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। चरण शरण में हमको रखना, चरण शरण में हमको रखना। दूर कभी ना हमको करना, दूर कभी ना हमको करना। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दरस को तरसे आत्मा। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दरस को तरसे आत्मा। हरि ओम 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 हरि ओम। अब भाई ऐसा कोई भजन गाते हो तो बात अलग है, पर नवरात्रियों में लोग भजन गाते हैं। मेरी प्यारी अम्बा और प्यारी प्यारी दुर्गा माँ, बोल माता बोल, दर्शन देगी कि नहीं। बोल माता बोल, दर्शन देगी कि नहीं। ताली नहीं बजाओ, ये कीर्तन नहीं है भाई। वो गा रहा था एक गायक, तो अंदर से बीच में से आवाज आई, देगी देगी देगी। उसने फिर आगे उठाया, मेरी प्यारी अम्बा और प्यारी प्यारी दुर्गा माँ, बोल माता बोल, कृपा करेगी या नहीं। तो अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं नहीं। एक आदमी बोला, कौन बोला? बोले माता ही बोली है, नहीं करेगी कृपा, तेरे जैसे पर तो नहीं करेगी। परेशान कर रखा है तूने मां को। भेंटे गा गा कर, गा गा कर, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मां कहेगी तू ही खा तेरा हलवा, मेरे को चाहिए ही नहीं, महंगा पड़ेगा तेरा हलवा।
वो कथा नहीं आती, सावन के महीने में एक आदमी ने शिव जी के उपवास किए, ओम नमः शिवाय का जप किया, शिव जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांग। उसने कहा मैं जब भी जहां भी जो भी मांगू आप मेरे को दोगे, ये वरदान दे दो। शिव जी ने कहा कमाल है, जब भी जहां भी जो भी मांगेगा मैं दूं? ऐसा नहीं हो सकता। बोले तो तुमने काहे को बोला वरदान मांगो? शिव जी ने सोचा कि ये तो कभी भी कहीं भी कुछ भी मांग लेगा, क्या करूं? शिव जी ने कहा ठीक है, जब भी जहां भी जो मांगेगा दूंगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना दूंगा। उसने कहा कि वो जप नहीं किया, सावन के महीने में उपवास नहीं रखा है। शिव जी ने कहा वो तेरे को नहीं देखना है, मुझे देखना है। उसने सोचा मैं मांगूंगा ही नहीं। शिव जी ने कहा मेरे को भी यही चाहिए था प्यारे, पर एक दिन आया, उसने भी सोचा पड़ोसी को दुगना देंगे ना, मजा चखाता हूं पड़ोसी को। अकेले में जाकर शिव जी को पुकारा। अब शिव जी ने वरदान दिया थे जो मांगेगा दूंगा। बोले हे भगवान भोलानाथ मेरी एक आंख फूट जाए। शिव जी समझ गए कि ये दुष्ट क्या चाहता है। बोले ठीक है तथास्तु। उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों गई। नाचने लगा कि मेरे को पहचाना नहीं ना, मैं कौन हूं, देखा मेरे से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा। दोनों आंखें गई। खुश हो रहा था, पर अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा, इस बात का तू ख्याल कर। दिवाली के दिन निकट थे, पत्नी गई थी मायके में, सोचा घर पे व्हाइट वॉश मैं ही कर दूं। तो सीढ़ी होती ना लकड़े की, वो दीवार के सहारे रखकर खुद कलर कर रहा था। तो एक आंख तो फूटी हुई थी ही, अब एक आंख से वो कलर कर रहा था तो बैलेंस बना नहीं पाया, सीढ़ी समेत धड़ाम से गिरा नीचे। तो सीढ़ी का कोई नुकीला हिस्सा उसकी दूसरी आंख में लग गया, वो भी गई। हॉस्पिटल ले गए, पत्नी आई, बोले मैं कहती थी दूसरों को परेशान मत करो, पर आप हो के मानते ही नहीं। बोले चिंता मत कर, मैं शिव जी से वरदान मांग के ठीक कर लूंगा आंखें। गया एकांत में किसी का सहारा लेकर, उसको कहा तू जा, अब मैं शिव जी से वरदान मांगूंगा। पुकारा शिव जी को। शिव जी आए, कहा भगवान मेरी दोनों आंखें ठीक कर दो। शिव जी ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले आप ही ने कहा था जब भी जहां भी जो मांगोगे दूंगा, मेरी दोनों आंखें ठीक करो। शिव जी ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा, भगवान शिव जी ने कहा कि देख मैंने तुझे कहा था तुझे जो दूंगा पड़ोसी को दुगना दूंगा। अब तुझे 2 आंखें दूं तो पड़ोसी को 4 आंखें देनी पड़ेगी। लोग क्या बोलेंगे उसको, ये कौन सा प्राणी आया 4 आंख वाला? तो बोले प्रभु कुछ तो करो। बोले ये एक उपाय है कि मैं तेरे को 1 आंख दूं, पड़ोसी को 2 मिलेगी, तो मंजूर है? उसको लगा जिंदगी भर अंधा होकर रहूं, चलो 1 आंख ही सही दिखेगा तो सही कुछ। बोले ठीक है प्रभु मेरी 1 आंख ही ठीक कर दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब भगवान शिव जी ने कहा 1 आंख इसकी ठीक, पड़ोसी की दोनों ठीक। क्या मिला इसको बोलो? शिव जी से वरदान मांगा खुद दूसरों का नुकसान करने के लिए, जिंदगी भर काना रहा, और पड़ोसी की तो दोनों आंखें ठीक होगी, थोड़े दिन तकलीफ में रहा बस। तो जो आदमी दूसरों को दुख देने की बात सोचता है ना, वो आदमी खुद कभी सुख पा ही नहीं सकता। और जो दूसरों की सेवा का भाव रखता है वो अपने आप भगवत कृपा और गुरु कृपा से सुख पाता है। तो भजन का ये 58वां अंग है कि जीवन में परमत सहिष्णुता। दूसरों के विचार अपने से मिलते नहीं तो उनसे नफरत न करें, द्वेष न करें। ठीक है आपका रास्ता अलग उसका अलग, मस्त रहो अपनी मस्ती में। द्वंद्व सहिष्णुता। भजन का 59वां नियम है कि अगर पैसा है आपके पास और कमाई अच्छी होती है अगर, तो उसमें से कुछ बचाकर गरीबों की सेवा में लगाना, अपने ढंग से, अपने हाथ से। व्यर्थ खर्च से बचना, भजन का 60वां अंग है जितना हो सके अपने को क्लेश से बचाना। घर पे क्लेश हो, ऐसे प्रसंग कई आएंगे, उस समय
पूज्य बापू की समता याद करना। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ दुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। छूटा वैभव स्कूली शिक्षा, शुरू हो गई अग्नि परीक्षा। कितने दुख आए, कितने दुख आए, पर गुरुदेव ने अपने हृदय को ऐसा आक्रांत किया इन दुखों से? नहीं। उल्टा उन दिनों में गुरुदेव सिद्धपुर गए तो वो माई आई, मेरे 2 बेटे निर्दोष हैं पर जेल में, आप आशीर्वाद करो छूट जाएं। गुरुदेव ने कहा निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे। खुद के जीवन में दुखद परिस्थिति आई, फिर भी गुरुदेव अपनी समता में मस्त हैं, तो उन माई के 2 बेटे भी गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्दोष छूट कर आ गए। कब? जब गुरुदेव के शरीर की अवस्था मात्र 10-11 साल की थी, तब की ये घटना है। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए। करने लक्ष्मी नर्तन किया, भाई का दिल परिवर्तन। दरिद्रता को दूर कर दिया, घर वैभव भरपूर कर दिया। घर वैभव भरपूर कर दिया। करने लगी लक्ष्मी नर्तन। तो गुरुदेव ने सीख दी है, सीख अपने आचरण से, कि जितना हम विपरीत परिस्थितियों में सम और शांत रह पाएंगे, उतना परिस्थितियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। परिस्थिति को बदलने की न सोचे, खुद के दिल को बदल दे, परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाए। और लोग परिस्थिति को ही बदलने की सोचते रहते हैं। एक बहन का उसके पति से झगड़ा हो गया, किया उसने, तो गांधीधाम में रहते थे, केस किया बड़ौदा से। पत्नी गांधीधाम से बड़ौदा आई, उस दिन किसी कारण से कोर्ट ही बंद, तो गुरुदेव का सत्संग चल रहा था बड़ौदा में उन दिनों। वो आई, सत्संग सुना, आखिरी दिन दीक्षा ली, शांत बैठ के जप करती। 1 महीने में रिजल्ट आ गया। पति ने कहा मिलकर समाधान कर लेते हैं, कोर्ट में पैसे क्यों बिगाड़े। एक महीने का जप, परिणाम आ गया। गहरी श्रद्धा से जप करो न, परिणाम परछाई की तरह पीछे पीछे आएगा। अब दोनों मिलके रहते हैं। नौकरी चली गई एक लड़के की, पूना से मुंबई आया सत्संग में। गुरुदेव सत्संग के बाद गाड़ी में दर्शन देने आए। वो दुखी होकर बोलता नहीं मेरी नौकरी चली गई, दया करो मिल जाए। सोचा बापूजी को ऐसी फालतू बात क्या बोलना, गुरु साक्षात परब्रह्म, मैं मेरी बकवास क्यों गुरुजी को सुनाऊं। बैठा रहा तो गुरुदेव की नजर भी पड़ गई। जले हुए दिए पर नजर पड़ेगी, बुझे हुए दिए पे गाय को पड़ेगी। 500 दिए पड़े हों और उसमें से 50 दिए जल रहे हो थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो जले हुए दिए पर ही तो नजर जाएगी। जो श्रद्धावान है, प्रश्न चालीसा से नहीं भरा, जो हनुमान चालीसा से भरा है। लोगों के दिमाग में देखो तो प्रश्न चालीसा घूम रही है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। शांत बैठ। वो शांत बैठा रहा, कुछ नहीं कहा गुरुजी को। शाम को ही उसके मोबाइल पे फोन आ गया कि आप कल आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो। बोले मैं कल नहीं आऊंगा, कल सत्संग है, परसों आऊंगा। ठीक है परसों आ जाना। परसों गया तो जिस आदमी ने इसको निकाला था उसका प्रमोशन हो गया, जिसने निकाला था उसका डिमोशन हो गया, साधक का प्रमोशन हो गया। अधीर नहीं हुआ ना वो भी, बापू मेरे को तकलीफ है, मेरी नौकरी छूट गई है, क्या करूं। शांत रहे। गुरुदेव की श्री आशा रामायण पढ़कर
कि दुखद परिस्थिति आने पर गुरुदेव ने क्या किया, ऐसा हम करें। ये भजन का 60वां अंग है। 61वां अंग है भजन का, घर में रहें जरूर पर घर को और संबंधियों को अपना न माने। अरतिर जन संसदी, जन संपर्क मिले जुले भूल जाएं। जैसे रोज सुबह नहा लेते हैं ना अच्छी तरह से, कपड़े धुले हुए पहन लेते हैं नहाकर, ऐसे ही रोज शाम को दुकान से, ऑफिस से, बाहर से घर आए, शांत बैठकर सब धो डालें अंदर से। शरीर तो अगले दिन सुबह नहाकर साफ करते हैं, मन रोज रात को सोने से पहले शुद्ध कर लें। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। योगम युंजन मदाश्रय, इसको गीता में कहा। तो ये भजन का 61वां अंग है। 62वां है अहम में निरहम, माने दिन में जब भी फुर्सत मिले शांत बैठे हुए, मैं ये नहीं हूं। मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरी एकता शरीर से नहीं ईश्वर से है। चलते हुए जा रहे हैं, बड़बड़ करने की अपेक्षा चलते चलते कि शरीर मेरा भले चल रहा है पर अंदर कोई है जो स्थिर है, ऐसा भाव। तो ऐसा साधक बहुत उन्नत होगा, अपनी बड़ाई न हाँकता रहे। हनुमान जी कभी कहीं बड़ाई की ढींग हाँकते हैं। विभीषण से मिले तो क्या बोला, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। सुबह सुबह कोई हमारा नाम लेना विभीषण, तो उसको उस दिन रोटी न मिले। राम जी ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है, बोले एक मैं मंद मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। भरत जी से मिले पहली बार हनुमान जी, दूसरी बार भरत जी से मिले जब भरत जी चिता तैयार करके अंदर शरीर को जलाने की तैयारी की, अभी तक राम नहीं आए, 14 साल पूरे हो गए। राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुके थे प्रयागराज में। हनुमान जी को कहा भरत को खबर करो हम आ रहे हैं। हनुमान जी आए और कहा कि ठहरो प्रभु, राम जी आ रहे हैं। भरत जी तो चिता के तरफ ही देख रहे थे। आ रहे हैं, तुम कौन? हनुमान जी बोले मारुत सुत मैं कपि हनुमान। अपने को कपि बोलते हैं कि मैं तो भाई मारुत पवन पुत्र हूं, साधारण वानर हूं। मारुत सुत मैं कपि हनुमान, कैसा परिचय देते हैं अपना। और कई लोग भूतपूर्व हो जाते हैं पर अपना परिचय उसी रूप में देते हैं कि मैं एमएलए हूं कि था, बोले था, भूतपूर्व एमएलए। हनुमान जी भजन के 64 अंग हनुमान जी ने दिखाए हैं। पूरे रामचरितमानस को कहीं भी आप पढ़ें, हनुमान जी किसी भी प्रसंग में दुखी नहीं दिखते हैं। भाव में जरूर दिखते हैं, दुखी नहीं दिखते। क्रोध आता हुआ दिखता है पर स्वहित अपने लिए नहीं। लक्ष्मण जी को कष्ट होता हुआ देखते हैं तो हनुमान जी को क्रोध आता है, राम जी को कष्ट देखते हैं हनुमान जी को क्रोध आता है। और उनका कष्ट नष्ट कैसे हो, ऐसा हनुमान जी कुछ करते हैं। बूटी लानी थी, वैदराज को भी लेके आए। वैदराज ने कहा बूटी ले आओ, गए तो रावण को पता चला हनुमान जी बूटी लेने गए। रावण को डर लगा कि ये गए तो काम पूरा करके ही आएंगे। कालनेमी को आदेश दिया, साधु बन के वो बैठ गया और मायावी ऐसा कुछ बनाया कि हनुमान जी भ्रमित हो, पर हनुमान जी भ्रमित नहीं हुए। कालनेमी को पहचान गए, उसको मार डाला। अब रावण ने दूसरा षड्यंत्र क्या किया कि जिस पर्वत पे बूटी थी, वैदराज ने कहा था वो बूटी चमक रही होगी, उससे प्रकाश निकल रहा होगा, तो रावण ने पर्वत पे जगह जगह आग लगवा दी ताकि वो बूटी चमकती हुई दिखे नहीं और हनुमान जी पहचान न पाए। और उधर लक्ष्मण जी के पास बूटी समय से न पहुंचे, उधर लक्ष्मण मर जाए, तो जगह जगह रावण ने आग लगवा दी। अब हनुमान जी क्या करें? आप सोचो, हनुमान जी अगर खोजते कि कहां है बूटी, कहां है, तो देर हो सकती थी, सूर्योदय हो जाता और उधर लक्ष्मण जी मर जाते। पर हनुमान जी अपनी भावनात्मक बौद्धिकता का परिचय देते हैं। हनुमान जी ने क्या किया? बूटी खोजने में टाइम खराब नहीं किया।
हनुमान जी ने सहसा कपि उठाई गिरिलीन। सहसा मतलब अचानक, अचानक हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया कि अभी आग लगी है, चारों तरफ बूटी दिखाई नहीं देती, पर्वत को तो ले चलो, इतना टाइम खराब कम होगा, और पूरा पर्वत ही उठाकर ले चले। हनुमान जी के लिए ऐसा भी आता है, जब समुद्र पार करते हुए जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमान। जैसे राम जी का बाण जाता है ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं, बाण के समान तेज जाते हैं, और बाण है अमोघ। हनुमान जी भी अपने जिस कार्य को करने के लिए जाते हैं उसमें सफल होकर ही लौटते हैं। काम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जरूर होगा। आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करके बैठ गए थोड़ी देर, और हमारा ये कार्य दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तो राम जी का बाण है। हनुमान जी कैसे? जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भांति चले। हम भी संसार में कहीं जाएं तो ऐसे जाएं, राम जी के बाण की तरह जाएं, सफल होकर लौटे। राम जी का बाण हो, रावण का नहीं। रावण का बाण लोगों को मारने के लिए है, राम जी का बाण वो लोगों की रक्षा करने के लिए। हम भी ऐसे हों राम जी के तीर की तरह, लोगों की भलाई के लिए संसार में विचरण करें, सेवा के कार्य करें। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, हम सदगुरु के हनुमान जी राम जी के बाण माने गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, हम गुरुदेव के साधक ऐसे चलें संसार में कि हमारे संपर्क से औरों को लाभ ही लाभ हो। लोग श्रेष्ठ इंजीनियर बन जाते हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर बन जाते हैं, पर सत्संग के बिना लोग श्रेष्ठ मानव नहीं बन पाते। ये बहुत अच्छे इंजीनियर, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर ये बहुत अच्छे मानव हैं, इनमें मानवता है। सीता जी जब त्रिजटा से कहती हैं चिता सजाकर आग लगा दे, मैं अपना शरीर जला देना चाहती हूं, सीता जी की ऐसी हालत देखी तो सो क्षण कपि ही कल्प सम बीता, एक कल्प के समान एक क्षण बीत रहा था कि सीता जी की क्या हालत है। सीता जी बोल रही हैं कि अग्नि ला कर दे, मैं अपना शरीर जला दूंगी। इतना दुख है सीता माता को। पहली बार हनुमान जी ने अपने स्वामी की पत्नी को देखा, वो भी इस रूप में कि कह रही है कि चिता लाकर दो, मैं शरीर को जला देना चाहती हूं। साधारण सेवक होता तो सोचता कि मैं जिनकी भक्ति करता हूं उनकी पत्नी है ये, उनकी ये हालत है, वो कह रही है लाओ चिता तैयार करो, मैं शरीर जला दूं, तो फिर हमारा क्या होगा। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण विचार हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी ने तब क्या किया? कपि करि हृदय विचार दीन्ही, मुद्रिका डारी तब। हृदय पूर्वक विचार किया। विचार बुद्धि से किया जाता है, हृदय से नहीं। हृदय में भाव होता है, पर हनुमान जी ने हृदय से विचार किया कि अब क्या किया जाए। मुद्रिका लेकर हनुमान जी खुद भी तो कूद सकते थे, लो मां ये अंगूठी, पर नहीं, उस समय खुद भी नहीं है सामने आया। मुद्रिका हनुमान जी ने ऊपर से डाल दी, क्योंकि अभी सीता जी ऐसी अवस्था में है कि मैं अंगूठी लेकर जाऊं, उनको ऐसा ना लगे कि ये भी कोई रावण के राक्षसों की माया तो नहीं है, ऐसा रूप लेकर आ गए हो। पहले अंगूठी डाल दी जिस पर भगवान का नाम लिखा हुआ था। मतलब हनुमान जी प्रेरणा देते हैं कि दुखद समय में आप ईश्वर के नाम का, गुरु मंत्र का आसरा लो, आपका दुख जरूर मिटेगा। सीता जी को इतना दुख था कि त्रिजटा को कहती आग ला कर दे, मैं मर जाना चाहती हूं। सीता जी अगर ऐसा बोल सकते हैं तो आज के जमाने में और कोई आदमी ऐसा बोल दे तो आश्चर्य नहीं है। पर गुरुदेव के ज्ञान का विचार करें तो ऐसा दिन नहीं आएगा कि आत्महत्या करनी पड़े। करे क्यों, सोचे क्यों कि मैं मर जाऊं। तो हनुमान जी ने जगह जगह परिचय दिया है अपनी पवित्र और ऊंची सूझबूझ का। हनुमान जी युद्ध करने गए तो राक्षसों को मारने के लिए कोई हथियार लेकर नहीं गए। ठीक मंदिरों में हम देखते हनुमान जी के हाथ में गदा है, पर युद्ध करने गए तब हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं थी। तो हनुमान जी युद्ध कैसे करते थे? देखते थे सामने कोई राक्षस हाथी पे बैठ के आ रहा है मारने के लिए, तो हनुमान जी जय श्री राम करके उसको हाथी समेत ही उठा लेते थे और दूसरे राक्षसों पर डाल देते थे, मरो कमबख्त। कोई घोड़े पर बैठकर आया तो उसको घोड़े समेत ही उठा लेते थे।
कोई रथ में बैठकर आया तो उसको रथ समेत उठा लेते थे और दूसरे राक्षसों पे फेंक देते थे। इसलिए सारी रावण की सेना में सब हनुमान जी से खूब डरते थे। हनुमान जी को सामने आया हुआ देखकर ही डर के भाग जाते थे। यहां तक कि रावण का बेटा मेघनाथ भी हनुमान जी से डरता था। जिधर देखता ना हनुमान जी इधर है, रास्ता बदल देता था कि मरेंगे। रावण भी हनुमान जी के बल और शील की प्रशंसा करता था। है कपि एक महाबलशीला। तो हनुमान जी के लिए आता है बहुत सुंदर शब्द। जब सिंहिका को मार डाला हनुमान जी ने तो लिखा है, ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारी धी पार गयो मति धीरा। हनुमान जी मति धीरा मतलब उनकी बुद्धि स्थिर है। हनुमान जी प्रेरणा देते हैं कि हम भी सेवा के कार्य तो करें पर अपनी बुद्धि को शांत मतलब स्थिर रखें, चंचल नहीं। एक निष्ठा अपने गुरु में रखें। एकादशी रखी हो आपने, दिन भर खाया नहीं और शाम को लगी भूख और चावल का एक दाना खा लिया, क्या हुआ? पेट भरा नहीं और उपवास टूट गया, वो अलग। कुछ फायदा भी नहीं हुआ, दिन भर भूखे रहे, वो तपस्या भी व्यर्थ हो गई। एक दाना। ऐसे ही गुरु में निष्ठा अगर चूक गए तो समझो बहुत कुछ चूक गए। इसलिए 5 प्रकार की अनन्यता मैं कहूं हम सब साधक अपने जीवन में ध्यान में रखें और अपने में लाएं। और 5 में से 1 आध 2 अगर अपने में है तो आपको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार उन भाइयों को, बहनों को। एक होती है स्वामी विषयक अनन्यता के, मेरे स्वामी से बड़ा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, मेरे सदगुरु से बड़ा और कोई नहीं। ये स्वामी विषयक अनन्यता। दूसरी होती है ममत्व विषयक अनन्यता, मेरे स्वामी मेरे हैं, मेरे गुरुदेव मेरे हैं। और उनको लाखों करोड़ों लोगों से सम्मानित होता हुआ देखकर मन में ऐसा ना हो कि अब तो मेरे से बात ही नहीं हो पाती, गुरुजी मेरे तरफ देखते भी नहीं है, हमारे से बात ही नहीं हुई। ऐसा ना सोचकर कि नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव से कितने लोगों को प्रसाद मिल रहा है, ज्ञान का, भक्ति का। जय हो। ममत्व विषयक। तीसरी होती है ज्ञान विषयक अनन्यता, मेरे गुरुदेव का ज्ञान अनुभूति प्रसूत ज्ञान है, उस ज्ञान को सुनने मात्र से ही असंख्य यज्ञ करने का फल हो जाता है और बुद्धि स्थिर होती है। ज्ञान विषयक अनन्यता। तत्व विषयक अनन्यता, मेरे गुरुदेव उस आत्म तत्व में जगे हुए हैं, ब्रह्म को पाए हुए ब्रह्म स्वरूप है मेरे गुरुदेव, ऐसा भाव अपने गुरु के प्रति। तो मुझे और किसी से दया की भीख मांगने की जरूरत क्या? एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। सेवाधारी